बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। मैं हूँ आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का बहुत जो है ना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे यूट्यूब कमेंट्स पे, व्हाट्सअप पे, एक ही क्वेश्चन है बार बार। और मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप स्टूडेंट्स को समझाया था कि इंटरव्यू किन किन स्टूडेंट्स को आ सकता है। इवन के इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स के आइट्स हैं उनको भी इंटरव्यू आ रहा है, और जो एमओई पे उनको भी इंटरव्यू आ रहा है। तो बेसिकली ये मिथ क्या है और क्या चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स क्यों समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, और वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस क्या हैं, स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं मेरे साथ कि सर मैंने ये किया है, प्रोफाइल क्या मेरा इंटरव्यू आ सकता है। भाई कोई भी कंसल्टेंट, मेरे अलावा कोई भी अंतर्यामी नहीं है, राइट। हर कंसल्टेंट जो है, चाहे उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे वो 15 साल का एक्सपीरियंस, ये टेवा सिस्टम चल रहा है। हर बंदा अपने अपने टेवे लगा रहा है कि ये होगा वो होगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। सो अब ऐसी वीज़ा ऑफिसर के पास हर बंदे की ऐसी पावर उसके पास कि चाहे उसका 7 बैंड भी आर्ट्स में है, रेलेवेंट कोर्स में भी गया है, भाई उसको समझ नहीं आ रही है अभी प्रोफाइल की ना, वो आपको इंटरव्यू कॉल करेगा। सो ये तो बिल्कुल आप अपने माइंड से निकाल देंगे। कोई बंदा भी बता सकता है कि आपको यार ये, हाँ, दिल की खुशी अगर लेनी है, दिल की खुशी के लिए हम कह देते हैं कि भाई हाँ ये आपकी प्रोफाइल है तो आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। बट यार एक चीज़ समझो, इंटरव्यू हर स्टूडेंट को आ सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को आ रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को आ भी रहे हैं। और अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनके आर्ट्स बैंड हैं, 6.5 बैंड है, 7 बैंड, अगर उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ सकता है तो एमओई वालों को क्यों नहीं आ सकता। एमओई वालों को, जितने भी स्टूडेंट्स एमओई बेस पे गए हैं, उनको तो 100% इंटरव्यू आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि वो, उसमें तो रीज़न है, सॉलिड रीज़न है कि अगर आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए आप कितना फ्लुएंट हो, क्या बेसिक इंग्लिश आपको हाँ ना हो है भी, अगर यूनिवर्सिटी में आप क्रेडिबिलिटी आपने इंटरव्यू पास भी कर लिया है तो भी एम्बेसी जो है आपका इंटरव्यू कर सकती है। इसी बेस पे भाई मैंने चेक करना है आपकी इंग्लिश बेसिकली क्या है, तो मैंने वीज़ा आपको देना है। तो ये एक अपना जो माइंड में जो क्लियर बात है ना, वो आप निकाल लो। अपनी प्रोफाइल को आप एक्यूरेट रखो। अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबको बोला था कि ज़रूरी नहीं है सबको इंटरव्यूज़ आए, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, बट आपने अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। प्रिपेयर करके रखोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बोल दूँ कि नहीं यार आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका इंटरव्यू नहीं आएगा, सुकून से बैठ जाओ। दूसरा कंसल्टेंट आपको कहता है कि नहीं आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप बैठ जाओ, आपको इंटरव्यू नहीं आने वाला, चाहे आपका 7 बैंड भी है। तो इस शक के दायरे में कभी मत रहना। आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके रखो। जो भी स्टूडेंट्स डर रहे हैं, या स्टूडेंट्स एमओए वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, या चाहे जितना मर्जी वो रेलेवेंट बैकग्राउंड है। और एक और मिथ कि भाई आपने 10,000 पाउंड इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है, सारी फीस टोटल फी दी हुई है, तो आपका जनाब अली आपको इंटरव्यू नहीं आएगा। भाई कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपया जो फीस अपनी पे इनिशियल डिपॉजिट पे की हुई, बट उनको भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। सो अपने आप को प्रिपेयर रखोगे तो आपका वीज़ा 100% लगेगा, क्योंकि वीज़ा आपका रिजेक्ट होना है एम्बेसी इंटरव्यू के बिहाफ पे। मोस्टली जो 3-4 टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने लाजमी चेक करना है कि वो क्या है। जो मोस्ट चीज़ें होती हैं ना, वीज़ा एम्बेसडर आपको क्या देखता है, वीज़ा एम्बेसी का जो इंटरव्यू लेता है वीज़ा एम्बेसडर आपको क्या देखता है, वो देखता है कि भाई आपका जो वीज़ा ऑफिसर होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। जेन्युइन स्टूडेंट कैसे पता चलेगा उसको? आपकी प्रोफाइल के मुताबिक स्टूडेंट को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो स्टेबिलिटी उसकी चेक करता है, वो ठीक है। आपका रेलेवेंट कोर्सेज क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, वो पूरी हिस्ट्री चेक करता है। देन उसको पता चलता है कि यार ये बंदा जो है वो आपका जेन स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बिना पे स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशंस आती हैं। मैं आपको एक टिप बता देता हूँ जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। कॉमन टिप्स जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं अगर आपको इंटरव्यू के दौरान आ जाते हैं, वो क्या है? आपका पहला अपने कोर्स या इंटरव्यू आपने ये क्यों सेट की है, मेन आपका ये है। ये सब बच्चों को भी पता है कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। कोर्स का कंटेंट क्या है, मॉड्यूल क्या है, राइट। ये है आपके करियर गोल्स कौन से हैं यूके आने के बाद और यूके जाने के बाद, मतलब इस तरह के, ठीक है। आपकी फंडिंग सोर्स क्या है, किस बंदे ने उनको फंड किया है, कहाँ से पैसे लेकर आए हो, लाइक, ठीक है। आपका आर्ट स्कोर क्या था, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। और आपका किस एजेंट से अप्लाई कर रहे हो, या आपकी बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये आपने फंड्स कितनी देर में रखवाए थे पहले या कितनी देर पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे वो पूरी ट्रांजैक्शंस पूछ सकते हैं। तो आपने जो भी, जिससे भी आपने फंड्स लिए हैं, तो उससे आपने लाजमी कंफर्म करना है कि फंड्स की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट, आपके पास स्टेटमेंट 100% होना चाहिए। उसके बाद प्री टिप्स जो होते हैं वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपना कैश जो होता है वो अच्छे तरीके से अपने स्टडी करना है। कैश के ऊपर क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रिप रखो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? आपकी बैंक स्टेटमेंट ही होती है। उसके बाद आपके रिटर्न्स हैं जिसके बंदे फंड्स लिए, ये पूछने वाले नहीं है वैसे में, बट आजकल क्योंकि
इंटरव्यूज़ आ रहे हैं तो हर कंसल्टेंट या हर एजेंट जो है वो डर रहा है, वो कोशिश कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की। तो ज़रूरी है कि आपके पास अगर सारे आप डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन अपने पास रखोगे तो डेफिनेटली वो ज़रूरी है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बेनिफिट ही होगा, बट इस पर ये नहीं है कि वो इसमें पूछेंगे। उसके बाद आर्ट्स का जो स्कोर है वो कॉन्फिडेंटली बताओ कि कितना स्कोर है आपका, रीडिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, सारी चीज़ें इसमें हो। अगर आपने एमओई पे एडमिशन लिया है तो एमओई पे आपको किस बेस पे एडमिशन मिला है, कितने परसेंटेज थी आपकी एफएससी में, कितनी परसेंटेज थी आपकी बीएससी में, और क्यों आपको लिया, और इंटरव्यू की जो डिटेल्स होती है, आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू जो लिया है वो किस डेट पर लिया था, उसके पास आपके पास कुछ उसके नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है, कि मैंने ये इंटरव्यूज़ हैं, इस डेट में मेरा इंटरव्यू हुआ था, क्या क्वेश्चंस ने किया था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा मॉक इंटरव्यू जो है वो आपका 100% आपको तैयारी करनी चाहिए। मॉक इंटरव्यू डेली बेसिस पे करो, अपनी फैमिली के साथ करो, अपने कंसल्टेंट के साथ करो, जाके बैठ जाओ उनके ऑफिस में, डेली बेसिस पे करो, और अपना करियर गोल जो है वो रियलिस्टिक बनाओ। करियर गोल्स अगर आपका रियल नहीं है तो आप फंस सकते हो वीज़ा ऑफिसर के पास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो कंक्लूड क्या है कि किसी के बंदे के पास भी ऑथराइजेशन नहीं है कि वो आपको बता सके कि आपका इंटरव्यू आपके प्रोफाइल पे नहीं आने वाला। सो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखो। सो आपने जस्ट फोकस करना है अपनी प्रोफाइल पे, फोकस करना है अपने करियर को, फोकस करना है आप क्या हो, फोकस करना है पॉजिटिवली, नेगेटिव बिल्कुल नहीं जाना। फोकस रखोगे डेफिनेटली आप वीज़ा 100% ग्रांट करोगे। जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ आए वो 100% वीज़ा इंटरव्यू लिया है और वो ग्रांट उनके वीज़ा हुआ है। कभी ऐसा रेशो नहीं है कि किसी वीज़ा स्टूडेंट्स के वीज़ा पे उनको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उसकी रीज़न ये होती है कि जिस स्टूडेंट्स ने हमें क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो आप एम्बेसी का इंटरव्यू बहुत ईजी पास कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंट आपका जो बिल्ड हुआ होता है। सो अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपनी तैयारी फुल रखनी है, तो आप लोग 100% वीज़ा ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। और आई थिंक सो इस वीडियो के बाद आपके सारे मिथ्स जो हैं, वो कॉन्टेंट्स जो है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आप लोगों को और मज़ीद डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को फोकस होने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।